हाय राव सर। यस सर। हाँ, वेलकम 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 हाय राव सर। वेरी ग्रेट मॉर्निंग सर। वेलकम। दोस्तों वेरी ग्रेट मॉर्निंग। दोस्तों आज हमें कोरोना के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हम हाय राव सर का एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। जगह पे आप ताली बजा सकते हैं दोस्तों। तो वेलकम हाय राव सर जी, आप अपना स्पीच कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब नमस्कार नमस्कार। मराठी हिंदी मराठी हिंदी 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 ओके ओके। मैं उम्मीद हिंदी हिंदी हिंदी। ओके सर। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब घर में अच्छे होंगे। आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से मुझे दिख ही रहा है। तो दोस्तों, मैं अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू करने से पहले ये आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि शायद ये सब्जेक्ट जो मैं अभी बोलने वाला हूँ हमारे ग्रेट महागुरु आईआरएस सर के परवानगी से कि अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए अपना माइंड जो है इससे पहले जो था उससे थोड़ा अलग चेंज हो गया है। शायद मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है। जब मैं बीच में पूछूंगा तो मुझे ऐसा करके रिप्लाई दिया तो बहुत अच्छा रहेगा। आवाज आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। ओके। तो आज के तारीख में सब जो अभी सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो जो भी है तो भावेशला स्क्रीन शेअर करायला लावा ना। भावेश, स्क्रीन शेअर कर रहे बेटा। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ इधर, हाँ दिख रहा है दिख रहा है, आ गए। दिख रहा है? यस यस। 1 मिनट सर, 1 मिनट। स्क्रीन बड़ा करो, बिग। ये छोटा स्क्रीन है, बड़ा। हाँ ओके ओके, कंटिन्यू। ओके सर। हाँ सर। तो सबसे पहली सर सर सबसे पहली बात, मैं सबका वेलकम करता हूँ। आज के सिचुएशन में जो हम थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत थोड़ा माइंड से, थोड़ा फिजिकल से थोड़ा डिस्टर्ब है, तो भी ये सब सिचुएशन में अलग अलग विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, सबके दिमाग में चल रहे हैं। तो वो हिसाब से सर मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, जो भी सिचुएशन है गवर्नमेंट की वजह से जो भी है वो हमको रियलिटी तो स्वीकारनी पड़ेगी, और रियलिटी हमने सबने स्वीकार के हमने बहुत अच्छी तरह काम शुरू किया। तो वही हिसाब से हमने अपने घर को ही ऑफिस बनाया, बराबर। हमने घर को ही ऑफिस बनाया, तो वो हिसाब से काम करते करते हम आगे जा रहे हैं। क्योंकि किसी के घर में बहुत अच्छा माहौल होगा, क्योंकि 2.5 महीने लोग हम घर पे रहे, तो एक्चुअली हम घर वालों को पहचानने में ये 2.5 महीने में बहुत अच्छी तरह माहिर हो गए। तो मेरा आवाज सबको पहुंच रहा है सर? यस सर। ओके, सब माहिर हो गए। तो वही सिचुएशन वर्सेस ड्रीम हमारा जो अभी है 2020 के सिचुएशन वर्सेस ड्रीम। अभी जो सिचुएशन है, जो मैं लाइफस्टाइल में आया था, वो लाइफस्टाइल के हिसाब से लाइफस्टाइल में जो ड्रीम बिल्ड किए थे, वो सिचुएशन और मेरे ड्रीम मैं कैसे करूं, क्या करूं, जो है वो सिचुएशन अभी चल रही है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे प्लानिंग हमने किए थे, और मुझे यकीन है वो प्लानिंग हमने किसी भी कीमत पर बाजू नहीं सरकाए होंगे। किसी भी कीमत पर हमने दिमाग में हर बार उनको रिप्लान किया होगा, इनोवेशन किया होगा। वही हिसाब से बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले लॉकडाउन से पहले हम हैं। ये बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसका सर सब कुछ श्रेय जाता है, पूरा श्रेय जाता है मेरे ग्रेट अपलाइन किशोर आयरस सर को। मैं प्रणाम करता हूँ सर। सही में जो आप ही कर सकते हैं, जो पूरे इंडिया में जो किया लाइफस्टाइल के कारण। तो थैंक सर, यू सर, थैंक यू। तो यह है। तो सर एक्चुअली जो सिचुएशन है, कोरोना क्या है, वो कोरोना क्या है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली उसका बहुत मैंने स्टडी किया सर, एक्चुअली है क्या। और बहुत बहुत इंटरनेट खंगाला, संदर्भ ग्रंथ खंगाले, बहुत नॉलेज लिया, अच्छे अच्छे लोगों से फोन भी किए, एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, आज तक शायद किसी ने आपने सुनी होगी,
या कहीं पर आपने सुनी होगी ना किसी ने बताई होगी। तो शायद हो सकता है ये सब बताते बताते आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल 100% में बोलता हूँ आएंगे ही आएंगे। तो सवाल जो भी रहेंगे वो लास्ट में आपके क्या सवाल रहेंगे वो बताते बताते ही आपको सवाल मिल जाएंगे। तो सर ये कोरोना एक्चुअली है क्या? तो कोरोना वायरस बता रहे, वायरस ही है। तो एक्चुअली सर कोरोना वायरस जो है ये कोई नया वायरस नहीं है जो ये 20वीं सदी में आया है, आज तक कभी नहीं था, ऐसा कभी नहीं है। एक्चुअली ये मानव से पहले था, अभी भी है और मानव जाने के बाद भी रहेगा। जैसे बहुत सारे वायरस है, तो जैसे हंटा वायरस, इन्फ्लुएंजा हो गया, बराबर ना, जैसे डेंगू वायरस हो गया, HIV हो गया, H1N1 वायरस हो गया, ऐसे बहुत सारे जो वायरस है वैसा ही ये कोरोना वायरस पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो 2 महीने हमने झेले हैं, बराबर ना, जो 2 महीने हमने झेले हैं वो झेलते झेलते मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब हुए। हर किसी जगह पे हमको कोरोना दिखा था, रिमोट लिए कोरोना, मोबाइल लिए कोरोना, बीबी को कोरोना, बच्चे को कोरोना, माँ बाप को कोरोना, गाड़ी को कोरोना, सब जगह कोरोना, दरवाजे के एंगल को हाथ लगाए कोरोना, सब जगह कोरोना ही कोरोना। बस इतना मेंटली डिस्टर्ब हम हुए थे। लेकिन दोस्तों ये मैं दावा करता हूँ, 100% दावा करता हूँ, अभी जो 15-20 मिनट में कोरोना के बारे में जो, ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ, पूरा रिसर्च रिसर्च करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ 101% आपके दिमाग में जो कोरोना का डर है 100% निकल जाएगा। मतलब आपका ही नहीं निकलेगा, अपने घर का भी निकालेंगे और अपने लाइफ में जो हमने ड्रीम, सिचुएशन वर्सेस ड्रीम जो मैंने अभी पहले स्लाइड दिखाया था, वो हिसाब से किसी भी कीमत पर हम ये कोरोना को हराएंगे। कोरोना को हराएंगे मैं मतलब हम कोरोना क्या है जान के वैसे तरह का वर्किंग करेंगे। पहले कोरोना था, अभी भी है, बाद में ही रहेगा। कोरोना एक्चुअली होती क्या है सर? तो जैसे हमने ट्रेनिंग और एजुकेशन के माध्यम से जैसे जैसे अपने खेती के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उस उनका बहुत सारा ट्रेनिंग दिया। 1970 के दशक में जैसे हरित क्रांति आई, वो हिसाब से केमिकल खेती में डाला गया, वो केमिकल खाद में आया, हमने खाया, अलग अलग डिसीज बीमारियां होने लगी। बस वैसे ही तरह से जो कोरोना जो है सर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेडिकल कंपनी हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, देखो सर अभी जो बता रहा हूँ शायद किसी को लगेगा कि ये सच है, गलत है, कितना सच है, लेकिन जहां तक मैंने उसका स्टडी किया है वो क्या है वो सब मैं आपको हवा में बात नहीं करूंगा, सब संदर्भ दूंगा, सब प्रूफ दूंगा, बाय प्रूफ दूंगा। क्योंकि पहले से 30 साल से मैं रोज कुछ ना कुछ तो भी लेता रहता हूँ, जो है सो है। तो ये है। तो जैसे WHO हो या IMO मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो सब जो है ये कोरोना का डर कम है और डराया ज्यादा जा रहा है। मीडिया हो जो भी है डराया ज्यादा जा रहा है। तो वही हिसाब से ये कोरोना क्या है, जैसे हम ठंडे पानी से नहाए गले में कफ आ गया, नॉर्मल कोरोना, वैसे कोरोना आज के तारीख में हर एक आदमी को साल में 1-2 बार होता ही है। हम चेक नहीं करते, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अरे सर आवाज सुनाई देता है? यस सर, यस सर। हाँ, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारे बॉडी में कोरोना आ गया। मान लो वायरस आ गया गले में आ गया, खांसी हो गया, तो समझ लो अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो हमको बुखार आता है। बुखार आने के बाद हम करते क्या है, बराबर ना, डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बुखार जो है कम करने के लिए, कम होने के लिए गोलियां देते हैं, केमिकल देता है। वास्तव में साइंस ये कहता है, आयुर्वेदा ये कहता है, जैसे हमारे बॉडी में, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, कोई अगर कॉइन उसके गले से पेट में गया तो बॉडी उसको निकाल देता है दूसरे दिन, बराबर है। या ऐसा भी है, तो हमारे हाथ को कोई कांटा अगर छुप गया तो बॉडी वो निकालने के लिए क्या कर देता है, अंदर से ये कर देता है। वैसे ही अगर कोई भी वायरस हमारे बॉडी में जाता है तो वायरस जो है मिनिमम
अभी गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। वो बॉडी हमारा टेम्परेचर हाई कर देती है, वो वायरस को निकालने के लिए या वायरस को मारने के लिए। हाँ, वो बुखार हमको 2-3 दिन रहता ही है, हाई कर देती है, लेकिन हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। डर घबरा इसलिए जाते हैं की हमको बुखार आया, मराठीत म्हणतात की ताप आला दवाखान्यात ना। पण मित्रांनो, दोस्तों, 3 दिन वो बुखार रहता ही है। बुखार इसलिए रहता है क्योंकि हमारी बॉडी वो वायरस को मारने के लिए टेम्परेचर हाई कर देती है। इसलिए 3 दिन 2 दिन भी बुखार रहा तो डरने की ऐसी बात नहीं। उसी तरह जो हमारा उम्र है, हर साल में 1-2 बार कोरोना आके ही गया है। कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जैसे ठंडे पानी से नहाए, सर्दी में घूमे, रात को ट्रैवलिंग किए, एसी में ज्यादा काम किए, तो होता ही है। वो कोरोना क्या है, मतलब गले का जो घसे है ना, वहां पे कप आना, अंदर से खांसी आना, तो ये है नॉर्मल बात सर। लेकिन कैसा है सर, बड़े लोगों की साजिशें रहती है, राज की इच्छा शक्ति रहती है, कंपनियों की भी साजिश रहती है। इसलिए डब्ल्यूएचओ में हमारे जैसे इंसान है, वो डब्ल्यूएचओ में हमारे जैसे ही इंसान कुछ तो भी बिजनेस की स्ट्रैटेजी के लिए वो ऐसी चालें चलती है जो हमारे दिमाग से बहुत परे रहती है, बहुत दूर तक सोच भी नहीं सकते। ऐसी चालें चल के वो हमारे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। हाँ, मेडिकल जो है, मेडिकल कंपनी जो है, क्योंकि वो करने का काम करे, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे 1947 में सिर्फ 2 करोड़ का टर्नओवर था। आज के तारीख में मेडिकल कंपनियों का टर्नओवर दोस्तों 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर उनकी साजिश ये है, जो बंदा कमाता है, खाता है, वो हर एक पैसा, कमाया हुआ पैसा मेडिकल को दे। 20-30 साल पहले की बात करें तो कोई बीमार नहीं होता था, लेकिन आज के तारीख में कोरोना ने इतना डरा दिया कि बहुत डेंजर है। तो ऐसे ही आईएमए हो, डब्ल्यूएचओ हो, इनकी जो है, मैं साजिश नहीं कहूंगा, जो मुझे लगा है वो शायद ये यूट्यूब पे भी जाएगा, हो सकता है कोई तो भी कानूनन कार्रवाई मुझ पर हो भी सकती है, लेकिन वो सबके लिए बाई प्रूफ देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये मैं क्यों आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग मार्केट में वो दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे दिमाग से कोरोना का डर निकल जाए। जो हमारे सपने हैं, सिचुएशन के हिसाब से जो हमने देखे थे, वो हम किसी भी हालात में पूरे करें। माई लाइफ स्टाइल के साथ में जो भी है वो अरे ये है। इसमें थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट भी आ सकता है दोस्तों। तो अभी जो है डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंड कर रहे मेडिसिन जो है, वही ड्रग्स ये कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो है बैक्टीरिया के वाले ड्रग है या एक्चुअली वायरस है, तो वो हिसाब से देखे तो ऐसी बात है। तो कोरोना वायरस पहले था, है और रहेगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अभी लोग ज्यादा मर क्यों रहे हैं, ये सवाल होना लाजमी है। अरे सर, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो लोग इतना मर क्यों रहे हैं दोस्तों? अगर आप पिछले 20 साल से गूगल में जाके विकिपीडिया पे चेक करेंगे, जितने लोग हर साल मरते हैं उतने ही मर रहे हैं। लेकिन देखिए, आईएमए की साजिश 8 मार्च 2010 में डब्ल्यूएचओ के सॉरी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने एक डॉक्यूमेंट दिया था इंडिया गवर्नमेंट को कि जो बंदे का शुगर 150 के ऊपर रहेगा उसको शुगर माना, यानी डायबिटिक माना जाएगा। लेकिन अगर 150-200 के ऊपर शुगर रहने वाला आदमी रहेगा तो वो मेडिकल डायबिटीज वाली मेडिकल लेने घर नहीं, हॉस्पिटल में नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों ये सब छुपा दिया गया है, वही हिसाब से ये कोरोना का भी साजिश है। तो हो सकता है, तो लोग मर क्यों रहे हैं, ये सवाल है। इटली में इतने गए, अमेरिका में इतने गए। तो आईएमए की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे, ये कोरोना से पहले अगर अननेचुरल डेथ होती है तो कोई भी मरने वाले बंदे का वहां पे कॉज लिखा जाता था। कैंसर से मरा, अस्थमा से मरा, किडनी फेल्योर से मरा, लंग से मरा, ब्रेन हेमरेज से मरा। लेकिन आज के तारीख में 90% जो मरीज हैं, 90% जो भी अननेचुरल मरने वाले लोग हैं, तो सबके इसमें अलग कॉलम दिया है। मैं अभी दिखाता हूँ अभी, तो अलग दिया है। तो दिया इसलिए है तो हर कोई बंदा कोरोना से ही मरेगा। अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट से रिलेटेड लंग्स का भी प्रॉब्लम होगा, लंग्स से रिलेटेड ब्रेन का भी प्रॉब्लम होगा, मतलब कोरोना का ही। मतलब जो है, पहले आदमी बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में जाता था, लेकिन आज के तारीख में जो पैदा होता है उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और कोरोना के डर से रहना पड़ेगा।
तो ये सब है दोस्तों। तो इटली में ज्यादा लोग मर क्यों रहे हैं? अगर हम गूगल पे सर्च करें, आयरे सर बात सुनाई दे रही है सर प्लीज? हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। हाँ, तो गूगल पे अगर हम सर्च करें इटली में ज्यादा लोग क्यों मरे, मान लो हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो ऐसा इटली का भी जनसंख्या का एवरेज एज अगर निकाले दोस्तों, तो 45-46 उम्र वाले लोग ज्यादा है, मतलब 0 से लेके 70 तक। अभी भी जाए तो 28% लोग 65-70 एज के ऊपर है, यानी मतलब 30% लोग इटली में 70 साल के ऊपर के लोग हैं। और हर कोई, उनका लाइफ ही ऐसा है, तो हर कोई बंदा 60 के ऊपर उधर है, तो कोई तो भी आदत हैबिट्स उनको रहती है, कोई तो भी बीमारी रहती है, और वो हार्ट से भी जाता है, ब्रेन हेमरेज से भी जाता है, पैरालिसिस से भी जाता है, तो भी उसको कोरोना से गया ऐसा लिख देता है। आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ कोरोना से कोई भी बंदा मरा नहीं है। जो भी मरा है, जिसका भी डेथ हुआ है, उसको 100% उससे पहले ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, डायबिटीज था, उसका हार्ट का प्रॉब्लम था, कोई तो भी उसका ऑपरेशन हुआ था पहले, उसके लिए मरा। तो इसलिए इटली में ज्यादा लोग मरे। और अमेरिका की अगर बात करें दोस्तों, अमेरिका भी लोग मरे, क्योंकि गूगल पे अगर मार्च का वहां पे टेम्परेचर अगर आप सर्च करते हैं तो -4 -20 तक जाता है। हम मैक्सिमम कितना सा है, हमारे इंडिया में देखे तो कितना भी ठंडी रहे तो 10-15 डिग्री सेल्सियस भी होता है, तो हम 9-10 बजे के बाहर नहीं निकलते। इसलिए ठंडी की वजह से, बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से वहाँ लोग उतना मरना स्वाभाविक है। मतलब ज्यादा नहीं मरे, जो मरते हैं हर साल उतने ही मरे। सिर्फ मीडिया ने, पूरे जो WHO से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने आज तक कभी कोरोना के ये जो है वो ये नहीं किया था। आज के तारीख में सिर्फ हर मौत को कोरोना का नाम दे रहे हैं। और आज के बाद अननेचुरल मौत इंडिया में अगर होती है, हॉस्पिटल से अगर डेथ सर्टिफिकेट हमको भी मिलता है, IMA के वेबसाइट पे जाके आप सर्च करिए, उससे पहले का डेथ सर्टिफिकेट कैसा था और आज का, उसमें अलग कॉलम है। अगर आपको डायबिटिक भी है, आप ब्लड का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, फिर भी आपको कोई मौत आती है, तो कोरोना की वजह से इतना कोरोना का डर फैला दिया गया। तो वही हिसाब से 46 ईयर का एवरेज एज वाले उधर लोग है, इसलिए मरे सर। हमारे घर में मान लो 50 के ऊपर का कोई आदमी है ही नहीं, तो 10-15 साल हमारे घर में कोई जाने वाला नहीं है नेचुरल मौत, बराबर है कि नहीं? जिस तो वही हिसाब से इंडिया का अगर देखें, इंडिया में कम क्यों है? 29 ईयर्स वाले एवरेज उम्र वाले लोग हैं। तो देखो ये आंकड़े जो दिखाई गए हैं, तो ये सब साजिश है। मैं आपको बाय प्रूफ दूंगा, आप गूगल पे सर्च करना, आज के तारीख में बहुत ऐसे कंट्री है जिधर कोरोना का एक भी आदमी मरा नहीं है। जैसे कोरोना की, जैसे टांजानिया बोले, ठीक है, टांजानिया नाम आपने शायद कम सुना होगा। वियतनाम बोले, वियतनाम का गूगल पर डाले तो एक भी आदमी कोरोना से मरा नहीं है। उसके बाद में कंबोडिया में भी है, मंगोला में भी है, वहां पर एक भी आदमी कोरोना से मरा नहीं है। क्योंकि जो WHO ने रिकमेंड किए हुए ड्रग्स उन्होंने यूज किए ही नहीं, क्योंकि वो ड्रग जो है, वो ड्रग्स कौन से है, जो मलेरिया के हैं, HIV के हैं, यानी कोरोना से कम, और गलत मेडिसिन लेने से ज्यादा आदमी मर रहे। तो ये जो कंट्री के नाम बताए, कंबोडिया, टांजानिया या वियतनाम, यहाँ पर ये ट्रेनिंग होने के बाद सर्च करना, ये जो नाम बताए, ये एक ही नहीं है, इतना ही नहीं, इटली का ही छोटा यह है वेटिकन सिटी, एक भी आदमी कोरोना से मरा नहीं है, क्योंकि जिस बीमारी से मरा वही उस पर ये दिया। तो ये दोस्तों ये है। तो इसके लिए हमको डरने की बात नहीं सर, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमको पसीना आता है, जिसको पसीना आता है उनको कोरोना कभी आता भी नहीं। अगर हो भी गया सर, हो भी जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है सर। तो फिर भी हम अपना सेल्फ केयर कैसे करें, अपना ख्याल कैसे रखें? क्योंकि क्या है दोस्तों, पैसा एक अपना खुद का ड्रीम अलग, एक अलग जगह है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हमारे पास जो है सर, हमारा हेल्थ। हेल्थ के सिवा दुनिया दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं सर। क्योंकि जब 8 तारीख, जस्ट 8 मई को मैं 50 का हो गया, 51 का होता, मैं बहुत बार ट्रेनिंग में बताता हूँ अपने लोगों को हेल्थ का ख्याल रखो। इसके लिए दोस्तों इम्यूनिटी पावर हमको बढ़ानी है। तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि इनबिल्ड मैकेनिज्म हमारे बॉडी में है। इनबिल्ड मैकेनिज्म जैसे एनिमल के हमारे बॉडी में है। जो बातें हमको सिखाई जाती है वे बिना सिखाई भी हमको आती है।
जैसे मैं आपके आंख पे फूंक मारूं हवा से तो आंख आपको बंद हो जाती है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आयरे साहब? यस सर। हाँ, तो ऑटोमेटिकली आंख बंद हो जाती है। यानी इनबिल्ड मैकेनिज्म जो बॉडी ने हमको दिया है, इनबिल्ड मैकेनिज्म। जैसे बच्चा पैदा होता है, उनको दूध बिना कैसा है माँ का वो सिखाया नहीं जाता, वो बराबर दूध पी लेता है। जैसे इन वैसा एनिमल भी इनबिल्ड मैकेनिज्म हमारे आदमियों से पहले से उनसे थोड़ा ज्यादा है। तो दोस्तों, जैसे अमेरिका में, यूएस, कनाडा में ये है, तो हमारे घर में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हमारे घर में जो कुत्तियां जो बिल्लियां रहती है ना, उनको पहले मालूम पड़ता है। इसलिए वहां पे कुत्ते जो 60-50 के ऊपर के लोग हैं ना, कुत्ते घूमकर फिरना अलाउड है, होटल में भी लेके जा सकते हैं। तो वही हमको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए सर, मैं आपको बोलता हूँ, अगर हम क्या है सर, हम मेहनत का पैसा हम कमाएंगे, कमा रहे हैं, कमाने वाले हैं, और एक भी पैसा वो कोरोना या मेडिकल जो है वो देंगे नहीं, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग हैं। मेहनत हम अपने लिए नहीं करते सर, यहाँ पर वो बात गई, मेहनत खुद के लिए करना। अब हमारे जो दोस्त लोग या नियर डियर रिलेटिव्स है, उनको जो लाते हैं, जैसे मुझे आयरे साहब ने लाया, उनको कमा के देने के लिए मेहनत करते। ये अलग बिजनेसमैन से हमारा ये अलग एटीट्यूड हम रखने वाले लोग हैं। लेकिन ये बात है दोस्तों। तो वही हिसाब से इसके लिए अपना डॉक्टर हमको खुद बनना पड़ेगा। मतलब अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। जैसे कुछ जगह हॉस्पिटल से फ्लावर बरसाए जा रहे हैं, टाइम देखो कैसा है, और वही जगह कोई माँ अपने बच्चे को साथ लेके एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में छोटा बच्चा कई किलोमीटर पैदल जा रही है। तो ऐसी भी सिचुएशन है दोस्तों। और दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ कोरोना वायरस का जीरो डेट है, जो मैंने पहले भी बताया दोस्तों। तो वही वैसे अगर देखा जाए तो दो टाइप को पेशेंट रहते हैं। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमको डॉक्टर नहीं बनना है, जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसका एडिशनल नॉलेज रहना हमको जरूरी है सर। तो इसलिए टू टाइप के पेशेंट हमको मिलेंगे या हम हैं। जैसे एक्यूट म्हणजे अचानक आने वाली बीमारी, अचानक आने वाली बीमारियां, और दूसरे क्रॉनिक म्हणजे पहले से थी। जैसे अचानक आने वाली बीमारियों की अगर हम बात करें, जैसे फ्लू हो गया है ना, फ्लू हो गया, जैसे माउथ की बीमारी हो गया, जैसे तोंड मुंह आना, दर्द, दांत में दर्द होना, ये ऐसी बहुत सारी है ये। तो उसके पेन होना, माइग्रेन या हार्ट अटैक, अचानक आने वाली बीमारी। और क्रॉनिक बीमारी मानो पहले से है, किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर है, थायराइड डिसऑर्डर है, कैंसर है पहले से, उसके बाद अस्थमा है पहले से। दो टाइप की बीमारी हमको रहते हैं, उनमें से जो पहले से है वो ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद में स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, लीवर का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का। एक्चुअली किडनी का जो है ना सर, देखिए सर ध्यान से सुनिए, किडनी ये कोई बीमारी नहीं है, बनाई गई बीमारी है। हाँ, बनाई गई बीमारी है। मैं आपको बोलता हूँ सर, किडनी की बीमारी हमको ही क्यों है? हमारे घर में रहने वाले कुत्ते को है, बिल्ली को है, चूहे को है, गाय भैंस हॉर्स को है, किसी को नहीं है। हमको क्यों है मालूम है? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, स्टडी करके मैंने आर्य सर को भी बताया था पहले। आर्य सर आवाज सुनाई दे रही है सर प्लीज? हाँ हाँ। हाँ, तो पहले ही बताया था। तो किडनी की जो बीमारी है सर, हम एक्चुअली जो पानी पीते हैं ना उसकी वजह से। हाँ, तो ये गलत मत समझना। अगर हो सके किसी को डाउट है तो मुझे फोन करना। फोन करने से पहले गूगल पे पूरा सर्च कर लेना। तो दोस्तों, जो हम एरो का पानी पीते हैं ना, उसकी वजह से हमारी किडनी खराब होती है। रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे घर में पहले से एरो नहीं है। क्यों? क्योंकि एरो का पानी या बिस्लरी का पानी हम पीते हैं ना सर, तो उससे हमारी जो किडनी है, वाटर फिल्टर की जो प्रक्रिया है ना, उसको भूल जाती है। एक्चुअली उसको भूल जाती है। वो भूलने के बाद में कहीं तो भी ऐसा पानी हम पी ले तो किडनी खराब हो जाती है। मान लो सर, सब तो पी रहे तो सर हमारे घर में ये गटार गंगा जो बोलते हैं, बाहर का पानी, सांड पानी जो बोलते हैं, वहां पर जो पानी है वो कुत्ता पीता है, बिल्ली पीते हैं, चूहे पीते हैं, उसका कभी किडनी खराब हुआ सर? कभी नहीं हुआ। और किडनी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे सर, वहाँ लेडी लोग है, लेडी लोग को किसका किडनी, लेडी लोगों का किडनी और आप खराब होने का कुछ रीजन तो हो सकता है क्या? कुछ भी रीजन नहीं, फिर भी सर होता है। सर ऐसे लोग भी देखे, 30-30 साल उन्होंने शराब पिया, फिर भी उसको किडनी खराब नहीं हुआ। इसलिए किडनी कोई बीमारी नहीं है, बनाई गई बीमारी है। तो मैं आपको बोलता हूँ, किडनी स्ट्रांग अगर आपको हमेशा मरते दम तक रखना है सर, तो एरो का पानी बंद कर दो, रियल फैक्ट बंद कर दो।
जो पहले से आरओ का पानी पीते हैं ना सर, उसका स्किन में जो चेहरे से मालूम पड़ता है, जबकि एक्चुअली नेचुरल पानी में जो घटक रहते हैं, जो भी है वो हम जो समझे, वो जो रहते हैं वो नहीं रहते। इसलिए जैसे पहले से हमारा भारत पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है और मेडिकल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत चलेगी, इसलिए वो पहले से बहुत लोगों की ये जो है, मैं गलत बोल नहीं सकता ज्यादा, तो इसलिए ये सब करते करते हमको इसमें मतलब सोचना जरूरी है सर। इसलिए आरओ का पानी बिस्लरी का ही पीना चाहिए ऐसा नहीं सर, नॉर्मल पानी पियो, जिस एरिया में जैसा मिलता है वैसा पियो। हाँ सर, तो इसके लिए ये सब सिचुएशन में कोरोना से हम तो डरे नहीं। हमारे हेल्थ का जो क्या बोलूं मैं, जो ख्याल है वो कैसा रखना चाहिए वो बताया उसमें। माय ड्रीम हमको किसी भी कीमत पर जिंदा रखने ही है, किसी भी कीमत पर जो हमने डिसीजन लिया था वो हिसाब से नॉर्मल ऑब्स्टेकल्स के साथ को बाजू छोड़ते हुए जाना ही है सर। तो वैसे 25 साल पहले की बात देखे तो बहुत सारे चेंजेस हमने देखे सर, इसलिए कोरोना से बहुत डरने की बात नहीं। ऐसे बहुत चेंजेस देखे, मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पर भी आएगा, स्क्रीन पर भी आएगा। जैसा कारगिल वार हमने देखा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखा है, सेंटर अटैक देखा है, 9/11 का देखा है, इराक ईरान वॉर देखा है, उसके बाद में सुनामी देखे, उसके बाद में सीरिया वार भी हमने देखा है। इसके लिए बिजनेस चेंज, माइंड चेंज बहुत सारी, जैसे पहले हम जीटीएस लेते थे, ट्रेनिंग लेते थे, अभी देखो जमाना 3 महीना पहले अगर बताया होगा कि आने वाले मई में ऐसा भी मीटिंग लेना पड़ता तो आए रहे सर, और मैं तो हंसता ही हंसता 100%। इसलिए बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। तो दोस्तों बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज हो गया, जैसे आईटी बहुत सारे चेंजेस हो गए, आईटी में हो गया, एजुकेशन में हो गया। आज से बहुत साल पहले मैंने बताया था कि होम स्कूल आने वाला है। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने गुजरात में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में एक अलग ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरू किया है। अभी देखो होम स्कूल ही रहेगा। इसके लिए जो शिक्षण सम्राट बोलते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए ना, उनका तो दिवाला निकलने वाला। तो इसलिए बहुत सारे जगह में चेंजेस हो गए। बैंकिंग डिजिटल इंडिया बोलते थे, उसके हिसाब से ही काम चल रहा है। लाइफस्टाइल, फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री भी चेंज हो। फूड इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा सर। मैक्सिमम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए 12 बजे से पहले अपना जो खाना है, जो आहार है ना सर, मैं बोलता हूँ जितना अपना वेट है, मान लो मेरा वेट जो है 70 kg है, गुनीला 10, गुनीला 10 या मल्टीप्लाई 10, गुनीला 10 मतलब 700 ग्राम, 700 ग्राम हमको जो अच्छे लगे, जो सीजन में रहेंगे वो फ्रूट्स हमको खाना है। मान लो मेरा वेट 50 है तो 7 हो गए, गुनीला 7 कितना हो गया सर, 5 7 35, यानी 350 ग्राम जो हमको लगे वो फ्रूट्स खाना है। जो ऐसा नहीं है डायबिटीज है तो नहीं खाना है, ये है तो वो खाना है, जो हमको अच्छा लगे वो खाना है सर। तो वही हिसाब से बिजनेस हमको जिंदा रख के सर, डायरेक्ट सेलिंग, हम बहुत खुशनसीब हैं, हम बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि सर इंडिया में नंबर 1 कंपनी प्रवीण चंदन सर जैसे हुनर, एम्बिशंस, वर्ल्ड वाइड सोच रखने वाले जबरदस्त कंपनी के साथ में हम जुड़े हैं। और माई लाइफस्टाइल बोले तो क्या सर, माई लाइफस्टाइल बोले तो जिंदगी में हमारे हाथ में परिज जैसा लग गया। तो ये बिजनेस में काम करने के लिए हमको, मैं बोला कि कोरोना के डर से हम निकल गए बाहर, उसके बाद में फील्ड पे जाते हैं। हाँ, तो 2 मेंटेलिटी वाले लोग मिलेंगे सर, फिजिकल डैमेज वाले लोग मिलेंगे और मेंटल डैमेज वाले लोग मिलेंगे। हाँ, तो फिजिकल डैमेज और मेंटल डैमेज, ये तो 2 टाइप के लोगों को हमको झेलना है। झेलना मतलब उनको, उनके दिमाग से सर जो भी अभी सिचुएशन है, लॉकडाउन, बिजनेस कोलैप्स जो भी है, उसका डर निकालना है। तो फिजिकल डैमेज बोले तो कैसा सर, फिजिकल डैमेज वाले बोले तो इनकम लॉस, बहुत सारे लोगों का अभी अभी रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 14 करोड़ लोगों की नौकरी आने वाले 2 महीने में जाने वाली है, कई लोगों की तो जा चुकी है। हमारे नासिक में महिंद्रा में भी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। तो फिजिकल डैमेज और मेंटल डैमेज वाले लोग में से फिजिकल डैमेज वाले लोग, जो इनकम लॉस बहुत लोगों का हुआ है सर, सैलरी कम हुई है परसेंटेज के हिसाब से, उसके बाद में जो सेविंग करने का टारगेट था वो खत्म हो गया, या सेविंग जो हम किए थे वो भी निकाल लिए प्रोविडेंट फंड से, बेनिफिट लॉस हो गया। मतलब मान लो कोई बंदा 50,000 महीने का कमाता था, अभी 10,000 कमाने वाला है। उसके बाद में लो क्रेडिट वैल्यू, मान लो मेरा बैंक में क्रेडिट वैल्यू 2 करोड़ लोन मिलने का है या निकालने का है,
बैंक मुझे खड़ा नहीं करेगा, 2 लाख भी लोन नहीं देगा। ऐसा फिजिकल डैमेज वाले लोग हमको मिलने वाले हैं सर। तो फिजिकल डैमेज वाले लोग में लॉस ऑफ करियर सर, बहुत लोगों के सपने चक्काचूर हो गए, बहुत सारी शादियां जो है ना, अभी शादियां जो है टूट गई फिजिकल डैमेज वाले लोग में। तो उसके बाद में सर लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहले बहुत बहुत पैसा खर्चा करने वाले लोग भी अभी कंजूसी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से पाला पड़ना पड़ेगा। उसके बाद में मेंटल डैमेज वाले लोगों से भी हमको पाला पड़ना पड़ेगा। तो वही मेंटल डैमेज वाले लोग जो है ना सर, जो मुझे होपलेस, क्या बोले, होपलेसनेस बोलते हैं उसको, सब होप छोड़ दिए, बड़े बड़े सपने थे छोड़ छोड़ दिए। लेकिन सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, माई लाइफस्टाइल जो हमको सपने दिखा है, और जो किशोर आर्य साहब है, जो तात्या साहब है, बाकी सब नाना भाऊ है, यल्डी जो भी है, दमदार लीडर है, वो सब लीडर सर आपके साथ में है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो किसी भी तरह अपने होप्स नहीं खोने हैं। डिप्रेशन में जाने वाले लोग मिलेंगे, ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले लोग मिलेंगे, पहले सोते थे, अभी तो स्ट्रेस में सोने वाले लोग हमको ज्यादा मिलेंगे। अनमाइंड कंट्रोल वाले लोग भी मिलेंगे, जो पहले कभी गुस्सा नहीं करते थे साल साल में, अभी तो साला दिन में 10 बार गुस्सा करते हैं, ऐसा भी लोग हमको मिलेंगे। मेंटल डैमेज, फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने वाले लोग भी हमको मिलेंगे सर। क्योंकि आज के तारीख में मुझे पता है, मेरे लाइफ में कभी 2 महीना में घर में एक साथ कभी बीवी के साथ रहा नहीं, ये तो ये हुआ होगा, एक्चुअली मैं कैसा हूँ बीवी को मालूम हुआ होगा, बराबर ना। तो ऐसे फैमिली रिलेशन भी कुछ बंधे सर टूटे। लेकिन सर हम सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग नहीं है, पैसे कमा के देने वाले लोग हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी हमको पाला पड़ने वाला है। तो किसी भी कीमत पर हमको गुस्सा जल्दी आता है, वो लोगों से भी पाला पड़ने वाला है। उसके बाद में लॉस ऑफ इंटरेस्ट ही गया, सारा जग नश्वर वाटायला लागलं, सब दुनिया साली बेकार है ऐसा लगने को लगा। ये ऐसे फिजिकल डैमेज और मेंटल डैमेज वाले लोगों से हमको मिलना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। इरिटेशन वाले लोग मिलेंगे किसी भी कीमत पर सर। हमको हमको अपने जो सपने हैं, वो सपनों को किसी भी कीमत पर दूर हटाना नहीं है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। क्योंकि ये चिंता का जमाना वो लोगों का है। हम एब्सोल्युटली ऑसम लीडर हैं, इसलिए सर हमको चिंता करके ही आगे जाना है। और जो लोग चिंता करते हैं ना, वो अपने चिंतन वाली कैटेगरी में लाना है। सर लाइफ है भाई, जीना इसी का नाम है। हमारी उम्र के हिसाब से ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक, बहुत सारे बाउंस बैक सर हमारी 50 वाली उम्र में देखे। इसके लिए मेंटल डिस्टर्ब रहेगा, हो सकता है क्राइम वाले लोग भी हमको मिलेंगे। इसके लिए सर बहुत सारी आइडियाज हमको लगानी पड़ेगी। तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा सर, जो आप इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं, होमवर्क ये देना चाहूंगा, विदाउट एनी ऑफलाइन सपोर्ट, जो मेरा लाइफस्टाइल का बिजनेस है, 5 ऐसी आइडिया हमको लिखनी है आज सोने से पहले, जो मेरा बिजनेस में आगे ले जा सकता हूँ। 5 ऐसी आइडिया लिखनी है सर, क्योंकि वो जरूरी रहेगा। ऐसी जो आइडिया जो हो सकता है, जूम मीटिंग लूंगा, 1-to-1 सिखाऊंगा, जो है ड्रीम विजन सेट करूंगा, ये सब आइडिया हमको देनी है सर। जैसे मान लो कोई टकले को कंगा बेचना है, टकला कंगा ले सकता है क्या उदय साहब? नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो फिर भी आप 5 आइडिया ढूंढो, वो टकले को कंगा बेचना है, क्या लिखोगे भाई? तेरी वाइफ के लिए काम आएगा, वाइफ तेरे बेटे के लिए काम आएगा, किसी को गिफ्ट देने के लिए काम आएगा, ये अपनी 5 आइडिया। वैसे ही इसी तरह दोस्तों 5 आइडिया किसी भी कीमत पर अपने बिजनेस के लिए खुद अपनी आइडिया लिखना है, ना कि जो अपने तजुर्बे के हिसाब से हमको लिखना है। न्यू लिस्ट डाटा, मोबाइल में बहुत सारे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे, यूट्यूब पे अलग अलग तरह के वीडियो आते हैं सर, वो भेजने वाले लोग अपने रहते हैं। इसके न्यू लिस्ट डाटा किसी भी कीमत पर निकालना ही है। तो इसके लिए नए सोच रखने का है। इससे पहले सोचने का तरीका हमारा अलग था, अब का सोच अलग है। बिजनेस पॉलिसी सर ये अलग टाइप की थोड़ी रखनी, वो भी अलग है। उसके बाद में सर न्यू एक्चुअल बिजनेस वर्क प्लान हमको करना पड़ेगा। पहले अलग टाइप का बिजनेस, और ये बदलती अभी सिचुएशन का अलग टाइप का बिजनेस, ये हमको करना पड़ेगा। उसके सर लेट्स एक्शन। सिर्फ मीटिंग ट्रेनिंग नॉलेज लेके काम नहीं पड़ेगा सर, किसी भी कीमत पर इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अभी किसको कॉल करूं, ये सब करना पड़ेगा सर। क्योंकि क्या है सर, 2020 आने से पहले
या लाइफस्टाइल में आने के बाद में हमने जो ड्रीम रखे थे, ये छोटे से नॉर्मल, ये कोई है ही नहीं वो कोरोना फिरोना, तो ये एनी ऑप्शन है ही नहीं सर, इसके लिए पूरे करने पड़ेंगे और ग्राउंड जीरो पे जाके काम करना पड़ेगा सर। यस सर, ग्राउंड जीरो पे जाके काम करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सर डेली एक्शन प्लान होना ही चाहिए, होना ही जरूरी है सर। वीकली प्लान होना चाहिए, ईयरली प्लान होना चाहिए, वो हिसाब से रेगुलर प्रोडक्ट परचेसिंग भी होना चाहिए सर, रेगुलर प्रोडक्ट सेलिंग भी होना चाहिए। सेलिंग के ऊपर थोड़ा मैं आ रहा हूँ सर। उसके बाद में शॉर्ट टारगेट भी रखना चाहिए और परफेक्ट सेलिंग स्किल भी हमारे पास हो तो जरूरी है सर। जैसे कंसीडर आवर सेल्फ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर, ये टॉपिक क्या है सर? तो हम सेलिंग करते हैं, हम सेलिंग करते हैं, तो मैं सेलिंग के 3 स्टेप बता देता हूँ। मैं अगर मान लो आयरस साहब को कोई प्रोडक्ट सेल करने गया तो वो लेंगे नहीं सर, लेकिन पहले मैं एग्जामिनेशन करूं, कुछ तो भी ऐसी प्यार वाली बात निकालू, दिल से दिल एक दूसरे से जोड़ू और वो बाद में फिर करूं, तो वो होगा सर। क्योंकि आज के तारीख में सेलिंग तो जरूरी है, लेकिन सेलिंग वन वे नहीं होना चाहिए। मैं दू आप लो, वो नहीं होना चाहिए, बराबर सर? आप मेरे दिल में आ जाओ फिर आप ले लो, यानी मतलब टू वे होना चाहिए। उसी तरह से तो अगर वो सेलिंग सिर्फ देना होता है तो सर वो आने से पहले ही मर जाना होता है, मतलब सेल लेने से पहले ही वो अच्छा सा बंदा अपने से टूट गया होता है। इसके लिए सेलिंग का जो फार्मूला है सर, उसके लिए अलग ट्रेनिंग रखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। तो सेलिंग में सिर्फ हम बेचना नहीं है, पहले रिलेशन जोड़ना है। और आज के तारीख में तो अपने लिए लॉकडाउन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। व्हाट्सएप पे कहीं तो भी देखा है कि मोदी साहब बोल रहे हैं कि आयुष एगमार्क वाला प्रोडक्ट ही ले लो, तो डायरेक्ट बोलने का अभी ये लॉकडाउन के कारण मैंने अभी ये सिचुएशन में आयुष एगमार्क वाला प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है सर। तो उसका मैक्सिमम सर हम फायदा ले सकते हैं, तो मैक्सिमम फायदा लग सकते हैं। ओनली सेल्स नहीं करना, रिलेशन जरूरी है सर। तो इसके लिए होता क्या है सर, अगर ओनली सेल्स हम करते हैं तो ये बातों को झेलना पड़ता है। करंट इनकम आता है, ग्रोथ इनकम नहीं आता है। करंट अभी बेचा, इनकम आ गया, कल का क्या? अभी 10 लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट दिया, रिलेशन नहीं रखा, वो भी भूल गए, हम भी भूल गए, वैसा नहीं सर। तो हमारा जो करंट इनकम, ये शॉर्ट टर्म एटीट्यूड हो गया, चलो 2-5 करोड़ कमा लिए, साला अपना बाल बच्चों का कोई अभी टेंशन नहीं है, हो गया, बहुत कमा लिया, दुनिया देख ली। नहीं सर, हमको ग्रोथ इनकम चाहिए। तो इसके लिए ओनली सेल्स कभी नहीं करना सर, रिलेशनशिप सेल्स करना। मतलब जो बंदे को अपन अभी लाएंगे सर, मुझे पता है सर, जो मेरा टीम था 20,000 का था, उतना ही सेल्स अभी 96,000 का हो गया। फिर मुझे ऐसा लगता है करंट इनकम नहीं होना सर, ग्रोथ इनकम होना। तो इसके लिए ओनली सेल्स पे ध्यान मत देना, सेल्स तो बाद में रहेगा, पहले रिलेशन बनाओ सर। ये बिजनेस रिलेशन का है। ब्रिट सिस्टम भी, जिन्होंने वर्ल्ड को नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस सिखाया, डायरेक्ट सेलिंग सिखाया सर, वो अगर देखे सर तो करंट इनकम ओनली सेल्स पे होता है। हम मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं है, हम अपने बिजनेस का नेटवर्क खड़ा करके ग्रोथ इनकम बनाने वाले लोग हैं। सिर्फ हम इनकम बनाने के नहीं आए सर, क्योंकि जो बंदे को हम रिलेशन में लाएंगे, मतलब उनको होना चाहिए कि ये बंदे के साथ में जुड़ने के बाद कुछ तो भी मेरा लाइफ में 100% बेनिफिट होएगा जो आज तक हुआ नहीं, 100% होएगा जो आज तक हुआ नहीं। इसलिए करंट इनकम पे ध्यान मत दे सर। हम रोजंदारी आज कमा और आज खाने वाले लोग नहीं है सर, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल में आने वाले बंदे का कोई आईक्यू है ना सर, अलग ही होता है, अलग ही होता है। इसलिए सर करंट इनकम पे अगर आप काम करोगे तो ओनली सेल्स करोगे। हाँ, अगर ओनली सेल्स करोगे तो सिर्फ करंट इनकम मिलेगा, ये महीने का इनकम आया 1 लाख, लेकिन अगले महीने का क्या सर? रिलेशनशिप सेल्स करेंगे तो ग्रोथ इनकम आएगा। मेरा ऐसा मानना है, तात्या साहब भी बराबर बोलते हैं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ये जरूरी बात है सर। तो इसके लिए सर किसी भी कीमत पर हमको ग्रोथ इनकम करना है सर। फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल्स, मैंने पहले ही बताया। तो रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं सर, क्योंकि क्या होता है सर, तो इफ यू फोकस ऑन सेल्स यू विल लूज बोथ। अगर आप सेल्स पे ही फोकस करते हैं तो रिलेशन भी खो देते हैं और सेल्स भी नहीं होता, सेल्स भी खो देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या सर, हाउ डू यू बिल्ड हाई क्वालिटी रिलेशनशिप? हाँ,
हाई क्वालिटी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए पहले आपको सुनना पड़ेगा सामने वाले का, क्या उसकी तकलीफें है, क्या उसका ड्रीम्स है, क्या उसका बिजनेस है, क्या उसका जॉब है। वो सुनने के बाद में पूरा सुनने, नहीं तो उन्होंने बोल दिया एबीसी, हम डायरेक्ट बोल जाते एबीसी, अगला बोल जाते डीएफ लगे बोल जाते हैं, तो वो नहीं सर। वो रिलेशनशिप रखने के लिए कोई भी जो अपना सेल्स 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 नहीं होना चाहिए, तो रिलेशनशिप सेल होना चाहिए। तो दोस्तों ये जरूरी होना है, कस्टमर वांट रिलेशनशिप बिफोर एनीथिंग। अगर आप कस्टमर के साथ में रिलेशन अच्छा के बाद आगे जाने के लिए वो करना पड़ेगा। क्योंकि सर बहुत सारे कस्टमर जो सवाल पूछते हैं इमीडिएट जवाब देते हैं, वो कभी नहीं करना सर। कोई भी बंदे का नॉलेज है ना 10-15 मिनट में खाली हो जाता है। इसके लिए तो उसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज भी सेलिंग के लिए रखना जरूरी है सर। प्रोडक्ट का नॉलेज रखना और थोड़ा तो बहुत तो ये सब काम करने में रिस्क तो लेना जरूरी है सर। बताई है। तो ये समंदर में गया, बहुत बहुत ज्यादा तूफान आया समंदर में, इतना आगे गया, इतना आगे गया, 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं, उनके पास का जो सामान था वो सब खत्म हो गया। 438 डेज वो समंदर में रहा। आप गूगल पे डाल के देखना, पूरा यूट्यूब पे डाल के देखना, जो साल्वाडोर, मुझे लाइफ क्या होती है, जिंदगी जीने की चाहत क्या होती है, वैसे अपने सपने पूरे करने की इच्छा क्या होती है, वो हिसाब से हमको जीना। तो दोस्तों ये जो बंदा है 438 डेज समंदर में रहा, फिर भी जीने की चाहत ने, जीने की इच्छा, बिना खाए पीना 14 महीना उन्होंने कुछ नहीं खाया सर, फिर भी जिंदा रहा। समंदर में जो पानी में जो तैरते हुए छोटे जो रहते होंगे वो उठा के खाता होगा, पीता होगा। फिर मास्को से निकला हुआ बंदा न्यूजीलैंड के समंदर के किनारे 8,800 किलोमीटर दूर गया। हाँ, फिर भी जीने की चाह उन्हें छोड़ी नहीं। ये लॉकडाउन है, अभी ये सिचुएशन है, वो कोरोना, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो सर पार्ट ऑफ लाइफ। इसके लिए चाहिए। और हमारे जो आयरे साहब ने जो बोला था, जितना टाइम दिया था वो हिसाब से मैं बात किया। सब मेरे बहुत प्यारे से, अच्छे से, भोले से हेलो, नमस्कार आयराव सर. येस सर, आवाज येतोय. येतोय आवाज सर. हाँ येतो. ओके, हाँ। तो बहुत सारे अच्छे लीडर लोगों ने बहुत सारे ट्रेनिंग में बहुत सारा फायदा हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ आयरे सर, तुम्हाला मनापासून धन्यवाद, आणि हे तुम्हीच करू शकता। आणि आज मला बोलण्यासाठी सर्वांसमोर छान दिला, त्याबद्दल सर्वांचं मनापासून आज आभार। जेही काही लीडर लोक लॉकडाऊन निघून जाईल। लॉकडाऊन निघाल्यानंतर मात्र बिझनेस जो आहे ना, एकच टार्गेट ठेवूया, एकच जे आपल्या खाली नेटवर्कचा काउंट दिसतोय ना, जो नेटवर्कचा काउंट दिसतो ना, महिन्याला कमीत कमी सर आयराव सरांचा आवाज ब्रेक होते सर. हो का आयराव सर? हाँ सर, ब्रेक होते, आवाज येत नाही आवाज. नेटवर्क गेलं का तुमचं? मे बी नेटवर्क गेला असं सर. माझं हाँ सर, ब्रेक होते सर तुमचा आवाज. नाही,
आता नाही जाणार. ओके सर, ऑल ITC, सर्व ITCंना मनापासून धन्यवाद. सर्व CTCंना, नांदेडवरनं पण दत्ता साहेब आहेत, माणिक जाधव सर आहेत, निलेश साहेब आहेत, प्रवीण काळेजी आहेत, तात्या साहेब आहेत, संतोष भसे सर आहेत, आप्पा साहेब आहेत. हे सर्व लोकांना मनापासून धन्यवाद. आयरे सर तुम्हाला पण, आणि खास करून दिगंबर साहेब पण मला दिसत आहेत. नाना भाऊ पण आमचे खास शेतकरी. लाईफ चेंज काय असतं, राजूत गाडीचं त्यांचं मी पहिल्यापासूनचं लाईफ पाहिलंय. तर महाले सर आहेत. सर्व होणार लीडर लोकांना मला माहिती आहे, सर्व मेहनती लोकांना मनापासून धन्यवाद. माझा हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच होता की आपल्या सर्वांच्या मनातली भीती निघावी, आणि मला खात्री आहे काहीच नाही होणार. कोणालाही काही कुठल्याही प्रकार झाला, कोरोना मला फोन करायचा. डॉक्टरकडे न जाता घरच्या घरी 3 दिवस तुम्ही केलं ना तरी होत आहे. घाबरण्याचं काही कारण नाही. त्यामुळे मानसिक दृष्ट्या स्ट्रॉंग राहिलं सर्व काही चांगलं होईल. रमेश बोंद्रे सर पण मला हाय करतायत, नमस्कार साहेब. तर गोष्टी होऊ शकतात, त्यामुळे डरने का नहीं. कोरोना फिरोना कुछ नहीं है, अपने साथ में अपने पास में आएगा भी नहीं, होएगा भी नहीं, ये बोलता हूँ. तो पहली बार इतना मस्त बढ़िया मीटिंग जूम पे मुझे जूम पे देने का मौका मुझे दिया, तो इसके लिए मेरे ग्रेट अपलाइन किशोर आयरे सर का दिल से बहुत अभिनंदन करता हूँ. मेरा नाम शायद नए लोग अभी बाद में जुड़े तो मैं बता देता हूँ. माई सेल्फ रविंद्र आहिर राव. मैं रविंद्र आहिर राव हूँ. मैं प्रॉपर नासिक से बिलोंग करता हूँ. मैं वो गांव का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप डर जाएंगे. मालेगांव से. तो मालेगांव से रहता हूँ. मैं ये बिजनेस में आने से पहले टीचर 10 साल टीचर किया. उसके बाद में 2005 में ये और मैं 93 से बराबर है. एक दूसरे के साथ में हम एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे जा रहे हैं. और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के सामने बोलने का मुझे मौका दिया. जब भी मैं आऊंगा तो इससे अलग हटके थोड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला नॉलेज लेके आऊंगा, क्योंकि ये सब इसमें ये मेरा इतना बड़ा मीटिंग है. इसके लिए करने में, ये सब कुछ करने में ये थोड़ा सा टाइम तो जाना ही है. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. जय हिंद, जय लाल. अगर किसी को सवाल पूछना हो, तात्या साहब, जादव साहब, हाँ शंकर जयू, तो आप सवाल पूछ सकते हैं सर. बोल अरे सर, अरे सर. यस सर, यस सर, ऐकतोय. थैंक यू सर. 1 घंटा हुआ सर. ओके सर, धन्यवाद. ओके ओके ओके, आभारी सर, धन्यवाद. आयता सर ने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, कोरोना के बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया. ऐसा कोरोना भूल जाएंगे. सिर्फ महिला और जो अभी चेंज होना जरूरी है, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस. ओके. दिगे साहब भी मुझे अभी दिखे. दिगे साहब नमस्ते.